लिटरली पहले मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी मैनिफेस्टेशन पर, बट मुझे लगता था कि घिसी पिटी सी थ्योरी है जो सदियों पुरानी चल रही है एंड कहीं ना कहीं जाकर आज भी लोग इसका प्रमोशन ही कर रहे हैं। बट लिटरली मैं आपको हकीकत में बताऊं, मैंने जब इन लाइफ के 7 रूल्स पर काम किया, मैनिफेस्टेशन के 7 रूल्स पर काम किया, लिटरली मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिले हैं। एंड मैं आज जो भी हूँ आप लोगों के सामने हूँ उन 7 रूल्स की वजह से ही हूँ। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस साइड खुशी लंबा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, लाइक व्हाट इज़ दिस एंड बट ये सब क्या ये सिर्फ मिथ है एंड ये रियली वर्क्स करता है या नहीं करता है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे एंड कुछ फॉलोअप हैं वो भी उसके बारे में सोचेंगे। तो गाइज, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, पहले एक था एक चीज़ की कहीं से भी सुन लिया कि आप जैसा सोचते हो आप वैसा ही बनते हो। बट एक कुछ होता है कि एक आप यूनिवर्स में आप अकेले हो और यूनिवर्स आपके चारों तरफ है। एंड गैस, क्या आपने खुद ये चीज़ एनालाइज़ किया है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं, सडनली हमें याद आता है कि यार एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ है हमारे साथ पहले भी, है ना। सो गाइज, ऐसा लिटरली होता है क्योंकि अगर हम बात करें अपने जैसे कि हिंदुइज्म में जाए तो अपने पुराणों की बात करें तो ऐसा लिखा हुआ है कि जो ये दुनिया है ऑलरेडी ख़त्म ही हो चुकी है। हम जो अब चल रहे हैं कि एक साइंस, मतलब लगा लीजिए एक साइंटिस्ट की, पुराणों की तो मैं नहीं कहूँगी, सॉरी बाय मिस्टेक, लेकिन ऐसा साइंटिस्ट ने मतलब ऐसा वैज्ञानिक दुनिया में ऐसा है कि हम ऑलरेडी यहाँ पे जो अपनी लाइफ है उसको जी चुके हैं ऑलरेडी काफ़ी 100 साल पहले से। और जो अभी जो हमारे माइंड में जो सभी चीज़ चल रहा है, हमें काफ़ी बार ऐसा लगता है कि जो प्रेजेंट में अब हम काम कर रहे हैं या फिर हम कुछ करने जा रहे हैं या फिर रिसेंटली हमने वो अभी किया है, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि रियली ये चीज़ हमारे साथ पहले हो चुकी है। दैट्स आई एम राइट। सो ऐसा माना जाता है कि हम पहले ही मीन्स डेथ हो चुके हैं। जो अब हमारे ब्रेन में चल रहा है ना, ये सिर्फ एक इल्यूज़न है। एक बोलते हैं ना कि जैसे कि आप सो गए हो एंड आपने क्या किया, आपने मान लीजिए आपने कुछ आज दिन में आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, आप रात में सो रहे हो, उस टाइम पे निद्रा अवस्था में हो और सडनली आपको एक सपना आता है कि उस सपने में आपको दिख रहा है कि आप जो डे में जो स्पेशल काम किए हैं वही आपको रिमेंबर हो रहे हैं ड्रीम में। सो गाइस, ऐसा ही हम वैज्ञानिकों ने ऐसा ही मतलब ऐसा प्रूव करके दिखाया है कि एक ये सिर्फ इल्यूजन है। उनके अकॉर्डिंग ये है कि हम पहले ही मर चुके हैं, मीन्स डेथ हो चुकी हैं। जो अब हमारे दिमाग में चल रहा है ना वो सिर्फ एक इल्यूजन है। ओके, सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के 7 रूल्स के बारे में। ये हमारा टॉपिक नहीं था बट लिटरली मैंने थोड़ा सा ये बताया स्टार्टिंग में कि ऐसा कुछ है एंड काफ़ी सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं इस चीज़ पर ऑलरेडी वो रील्स बना चुके हैं कि ऐसा होता आ रहा है कि हम ऑलरेडी मर चुके हैं। जो अभी दिमाग में जो हमारी स्क्रिप्ट है, जो सब चल रही है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। तो गाइज, जो हमारा मेन वीडियो का टॉपिक है अब हम उस पर चलते हैं कि मैनिफेस्टेशन के 7 रूल्स। आप थंबनेल को देख के आए हो तो हमारी पूरी वीडियो मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही होगी। अगर मैं बात करूँ तो 2 ईयर पहले या 4 ईयर पहले, इवन इन स्कूलिंग माई लाइफ 10th क्लास टू 12th क्लास एंड फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज, लाइफ बिल्कुल ही स्ट्रगल था। मतलब लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल था। फैमिली में इतने बर्डन थे कि सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ रही हैं, साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी पड़ रही है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी कि स्ट्रगल ही करना पड़ रहा है। कहीं पे भी इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट नाम की कुछ चीज़ें नहीं थी। कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल का था। सिर्फ लग रहा था कि लाइफ में अगर आप हार्डवर्क करोगे ना रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसा माइंड में ना एक चीज़ बैठ गई थी कि कितना भी करेंगे ना कुछ भी नहीं मिलेगा लाइफ में, कुछ भी नहीं। बट उस टाइम की जो सोच थी ना, धीरे धीरे अगर जब आप कुछ किसी चीज़ में इंप्रूवमेंट कर रहे हो, खुद में कॉन्फिडेंस ला रहे हो, तो डेफिनेटली आपको उनके रिजल्ट दिखते हैं। सबसे पहला हमारा मैनिफेस्टेशन का रूल है क्लियर विजन। यस गाइस, पहले कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल का था। सिर्फ लग रहा था कि लाइफ में अगर आप हार्डवर्क करोगे ना रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसा माइंड में ना एक चीज़ बैठ गई थी कि कितना भी करेंगे ना कुछ भी नहीं मिलेगा लाइफ में, कुछ भी नहीं। बट उस टाइम की जो सोच थी ना, धीरे धीरे अगर जब आप कुछ किसी चीज़ में इंप्रूवमेंट कर रहे हो, खुद में कॉन्फिडेंस ला रहे हो, तो डेफिनेटली आपको उनके रिजल्ट दिखते हैं। सबसे पहला हमारा मैनिफेस्टेशन का रूल है क्लियर विजन। यस गाइस, क्लियर विजन। आपके आपके अंदर एक एम होता है कि मुझे ये चीज़ आगे करनी है, या लाइफ में ये लगा लीजिए अगर वो चीज़ नहीं भी हुई है तो ऐसा कुछ खुद से ही क्रिएट करो जो आपको अंदर से हैप्पी करे, मीन्स आपको अंदर से कुछ ना कुछ चीज़ खुशियाँ दे। उस काम की तलाश करो। लाइक जैसे कि कोई भी लड़की है तो उसको डांस करना पसंद है, रील्स बनाना पसंद है, तो वो एक मतलब पैशन है उसका। उस पैशन के लिए वो वर्क करने के लिए सोच रही है एंड क्लियर विजन उसके सामने है कि मुझे ये चीज़ करनी है। लेकिन ये नहीं है कि क्लियर विजन है, उस पर आपको काम भी करना पड़ेगा। दैट्स मैनिफेस्टेशन रूल्स। पहले अपना क्लियर विजन रखो, उस पर वर्क करो। एंड वर्क भी किस तरीके से करो कि मन में 100%, 100 नहीं
101% आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि सपोज़ कीजिए मैं सोच रही हूँ कि मेरा एक खुद का टेक फील्ड का इंस्टाग्राम पे चैनल हो एंड आने वाले 2 to 3 मंथ में वहाँ पे 100K फॉलोवर हो जाएं एंड मेरी काफ़ी ज़्यादा रीच हो एंड ब्रांड मेरे साथ कोलैबोरेशन करें। तो ऐसा अगर मैं आज ऐसा कमिटमेंट कर रही हूँ खुद से, तो मुझे उन चीज़ों या काम करना पड़ेगा। सेकेंडली, काम करते हुए मेरे माइंड में एक स्क्रिप्ट, एक नोट होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं डेली में 3 रील्स अपलोड कर रही हूँ, 4 से 5 पोस्ट डाल रही हूँ, तो 1 मंथ में मेरा इतना हो जाएगा, 1 मंथ में मेरे 10 to 20K फॉलोवर हो जाएंगे। ऐसा करके अगर मैं विज़न मान के, क्लियर विज़न मान के चल रही हूँ, तो डेफिनेटली आपकी ये चीज़ आपको खुद इंप्रूवमेंट देगी। तो गाइस, आई थिंक आप समझ गए हो क्लियर विज़न का मतलब। क्लियर विज़न ये है कि आप कुछ भी, आपका जो पैशन है उसके लिए आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है एंड इतना करूँगी तो इतने स्पेसिफिक टाइम पर मुझे ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। ओके, दैट्स द फर्स्ट रूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि सबसे पहले एक दिमाग में विजुअल प्रेजेंट करो खुद के कि हाँ, ये काम करूँगा एंड मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा, एंड उसी पर धीरे धीरे स्टेज पर चलना स्टार्ट करो। जैसे स्टार्ट करोगे आपको खुद दिखने लगेगा यस, इम्प्रूवमेंट हो रही है खुद से, है ना। और थिंग गाइस, अगर आपको खुद ही अपने विज़न के बारे में पता नहीं होगा, आपके पैशन के बारे में आप जागरूक ही नहीं हो, तो आप एक चीज़ बताइए कि यूनिवर्स खुद ही यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि इस बंदे को चाहिए क्या, है ना। तो सबसे पहले आपका मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट रूल कहता है कि आपका क्लियर विज़न होना चाहिए, उसके लिए एम डिसाइड होना चाहिए एंड आपका स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि मुझे अगर मैं इतना करूँगा तो मेरे को ये चीज़ डेफिनेटली मिलेगी। ओके, सो गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप पर, यानी सेकंड रूल पर। सेकंड रूल है हमारा बिलीव, ग्रेट बिलीव, यानी हमें खुद पर बिलीव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हमें खुद पर होना चाहिए, ना कि सेकंड पर्सन पर। अभी आप, जैसे कि एक मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, अगर हम खुद से ही ऐसा, देखो मैं आपको ना एक चीज़ें बता रही हूँ, अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो ना, तो मतलब कुछ भी करना चाहते हो, तो खुद पर कॉन्फिडेंस जमाओ कि हाँ, हो जाएगा भाई, तू ही काफ़ी है इस काम को करने के लिए, सिर्फ तू। सेकंड पर्सन पर डिपेंड मत रहो, थर्ड पर्सन पर भी डिपेंड मत रहो, इवन अपने पेरेंट्स पर भी डिपेंड नहीं रहो। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि उनकी हेल्प के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुद में इतना कॉन्फिडेंस रखो कि अगर तूने ये सपना देखा है तो इसको पूरा करने के लिए तू ही काफ़ी है। अगर तूने ये एम सोचा कि उनकी हेल्प के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुद में इतना कॉन्फिडेंस रखो कि अगर तूने ये सपना देखा है तो इसको पूरा करने के लिए तू ही काफ़ी है। अगर तूने ये एम सोचा है तो सेकंड पर्सन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आके तुझे यहाँ पे मोटिवेट करेगा या फिर तेरे को हैप्पी रखेगा या फिर तेरे को इस काम में हेल्प करेगा, बिल्कुल भी नहीं। तूने सोचा है, तू करेगा और तुझे ही करना पड़ेगा। दिस इज़ 3 पॉइंट ऑफ योर लाइफ दैट मेक यू डिपेंडेंट एंड मेक यू प्रोग्रेसिव इन योर लाइफ। ओके, एंड आपको खुद में कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं आपको 4 से 5 कुछ टिप्स दे रही हूँ। फर्स्ट टिप्स ये है कि सबसे पहले उठो। उठने का टाइम आपका क्या होगा, मैं बता रही हूँ 5 बजे उठो, 5 बजे उठो, क्योंकि अभी तो देखो मैं खुद भी बता रही हूँ, मेरी शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा सा हो गया है कि मैं लेट उठ रही हूँ, बट मैं बताऊँ ना, जब मैं इन चीज़ों पे खुद वर्क कर रही थी तो मेरी ऑटोमेटिक 4 बजे, 5 बजे, इनफैक्ट 3 बजे भी आँखें खुली हैं इन्हीं कामों की वजह से, क्योंकि मेरे को जल्दी उठना है। एंड जल्दी उठने के लिए मैं आपको ट्रिक्स बता दूँ। रात में एक तो जल्दी सो जाओ, मीन्स जैसे कि आपको 4 बजे उठना है तो लिटरली आप 11 बजे सो जाओ। अगर आपको 5 बजे उठना है तो आप 12 बजे सो जाओ। ऐसा करके जल्दी सो। आप जितना जल्दी सोओगे उतना उठने के, और मन में यूरिन का अगर आपको प्रेशर बनता है ना, तो प्रेशर करने आप जाओगे ना, आपको 10 से 15 मिनट तो वैसे ही नींद नहीं आएंगी उस प्रेशर की वजह से। तो सबसे पहला ये रूल है जल्दी उठने का। जल्दी उठने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद को मेंटेन करो, नहाओ, बात लो, वॉकिंग करो, कुछ भी करो, या फिर जो आपका जो डेली प्लान है ना उसके अकॉर्डिंग आपके टास्क यहाँ पे डिसाइड करो। टास्क डिसाइड करो, लाइक मुझे ये मेरा एम है, अगर मुझे इंस्टाग्राम पर 100K फॉलोवर चाहिए तो मुझे डेली की 3 रील्स अपलोड करनी होगी। उन 3 रील्स के लिए अपना स्क्रिप्ट करो, स्क्रिप्ट रेडी करो, एंड क्या क्या आपको उसमें एनिमेशन करने हैं, क्या क्या उसमें इफेक्ट डालने हैं, पूरा रोड मैप तैयार करो उसका, एंड जाके उस पर काम करना स्टार्ट करो। ओके, एंड थर्ड आपको चीज़ करनी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए उठते ही आपको, जैसे कि आप बात लेके, आप फ्रेश होके, आप मिरर के सामने खड़े हो, मिरर के सामने आपको ये 5 चीज़ें रिपीट करनी है। 5 चीज़ें रिपीट करनी है मीन्स सबसे पहले आपको रिपीट करना है, आई एम द बेस्ट, एंड आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज़ ऑलवेज विद मी, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई कैन डू एवरीथिंग, एंड दिस टाइम इज़ माइन। ओके, ये 5 चीज़ें अगर आप बोलते हो ना डेली वाइज खुद को, तो मैं खुद बता रही हूँ इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना भैया, इतना कॉन्फिडेंस, हाई लेवल का जो एक पागलपन होता है ना अपने एम के लिए, अपने पैशन के लिए, वो खुद में आप देखोगे। तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आई एम द ब्यूटीफुल, गॉड इज़ ऑलवेज विद मी,
दिस टाइम इज़ माइन, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई कैन डू इट। ये 5 चीज़ें, अगर ये 5 आपने पॉइंट्स क्लियर कर लिए ना अपनी लाइफ में, यू कैन डू एवरीथिंग। तो कॉन्फिडेंस लाने का सबसे मेन, मैं अपना खुद का ये चीज़ बता रही हूँ, अगर आप में ये आपने 5 चीज़ें कर ली ना, तो 100 बंदे हो, 1000 बंदे हो, उनके सामने आपकी जो बोलने की स्पोकन की जो आपकी क्वालिटी होगी ना, 4 चाँद लगा देगी। अगर आप 100 बंदों के सामने वही चीज़ बोल सकते हो, 1000 बंदों के सामने भी वही चीज़ बोल सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट ऑफ बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। एंड फोर्थ चीज़ है कि कंसिस्टेंसीज पर बिलीव करो। जो आपका कंसिस्टेंट का मेथड है ना, लाइक योर कॉन्फिडेंस। एंड फोर्थ चीज़ है कि कंसिस्टेंसीज पर बिलीव करो। जो आपका कंसिस्टेंट का मेथड है ना, लाइक कि एक चीज़ अगर आपने पकड़ लिया, लाइक जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये मेरा एम है, मैं मेरा नहीं, वैसे आपको बता रही हूँ कि ये मेरा एम है। तो उसके लिए आपको ये नहीं है कि 1 दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन कर रहे हो, 4-5 दिन छोड़ दिया, छठे दिन कर रहे हो। कंसिस्टेंसी के साथ काम करो भाई, लगातार। धरती फट जाए, आसमान फट जाए, मुझे यह काम करना है तो करना है, हर हाल में करना है। इस तरह की मेंटालिटी होगी ना, तब जाके देखो मैनिफेस्टेशन कैसे काम नहीं करता है। इस तरह का पागलपन, जुनून अपने अंदर लेके आओ अपने ड्रीम्स के लिए, तब जाके हर चीज़ पॉसिबल है गाइस, हर चीज़ पॉसिबल है। एंड वन मोर थिंग, दूसरे इंसान पर कभी मत डिपेंड रहो। अगर आपको ये चीज़ पता है ना कि मुझे आगे चलकर ये काम करना है, तो दूसरे इंसान पर कभी मत रहो। मैंने पहले ही बोला है आपको, तूने सपना देखा है, तू ही पूरा करेगा, तुझको ही करना पड़ेगा। 3 पॉइंट्स है, क्लियर करो डेफिनेट। थर्ड हमारा मैनिफेस्टेशन का रूल है, फील इट रियल। लाइक ऐसा सोचो कि वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, तब जाके वो चीज़ आपको लगना लगेगा कि हाँ, रियल में मैनिफेस्टेशन का असर दिख रहा है। बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। एंड फोर्थ चीज़ है कि कंसिस्टेंसीज पर बिलीव करो। जो आपका कंसिस्टेंट का मेथड है ना, लाइक कि एक चीज़ अगर आपने पकड़ लिया, लाइक जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये मेरा एम है, मैं मेरा नहीं, वैसे आपको बता रही हूँ कि ये मेरा एम है। तो उसके लिए आपको ये नहीं है कि 1 दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन कर रहे हो, 4-5 दिन छोड़ दिया, छठे दिन कर रहे हो। कंसिस्टेंसी के साथ काम करो भाई, लगातार। धरती फट जाए, आसमान फट जाए, मुझे यह काम करना है तो करना है, हर हाल में करना है। इस तरह की मेंटालिटी होगी ना, तब जाके देखो मैनिफेस्टेशन कैसे काम नहीं करता है। इस तरह का पागलपन, जुनून अपने अंदर लेके आओ अपने ड्रीम्स के लिए, तब जाके हर चीज़ पॉसिबल है गाइस, हर चीज़ पॉसिबल है। एंड वन मोर थिंग, दूसरे इंसान पर कभी मत डिपेंड रहो। अगर आपको ये चीज़ पता है ना कि मुझे आगे चलकर ये काम करना है, तो दूसरे इंसान पर कभी मत रहो। मैंने पहले ही बोला है आपको, तूने सपना देखा है, तू ही पूरा करेगा, तुझको ही करना पड़ेगा। 3 पॉइंट्स है, क्लियर करो डेफिनेट। थर्ड हमारा मैनिफेस्टेशन का रूल है, फील इट रियल। लाइक ऐसा सोचो कि वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, तब जाके वो चीज़ आपको लगना लगेगा कि हाँ, रियल में मैनिफेस्टेशन का असर दिख रहा है। गाइस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 5th पॉइंट है, एक्शन लेना ज़रूरी है। यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू वर्क ऑन इट, एंड यू हैव टू प्रूव द रिजल्ट। ओके, लाइक आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन पर काम भी करना पड़ेगा, एंड उस एक्शन को रिजल्ट में भी तब्दील करना पड़ेगा। ओके, अगर आप यहाँ पे सारे दिन पड़े रहोगे कि लाइक मेरा ये एम है, एंड सोचोगे कि हो जाए हो जाए हो जाए, पॉजिटिव थॉट्स भी रखोगे, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हो भाई, बेकार है सब। भाड़ में गई मेरी ये वीडियो, भाड़ में गया मेरा ये मोटिवेशन, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है 1% भी। जब तक खुद उन चीज़ों के लिए काम नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला है भाई, सच में लिख के दे रही हूँ। एक्शन लेना ज़रूरी है, एक्शन लेने के साथ साथ उन पर काम करना भी ज़रूरी है, और उस एक्शन को रिजल्ट में तब्दील करना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप यहाँ पे आए थे तो आपको किसी मकसद से ही भेजा गया है, उस काम के करने के लिए। ना ही तो आपको यहाँ पे कोई मोटिवेट करेगा, एंड ना ही किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आके आपकी उसमें हेल्प करे। आपने खुद देखा है, आपको खुद ही करना पड़ेगा। जो हमारा मैनिफेस्टेशन का 6th रूल है ना, वो अब हमारी इस वीडियो में ना जान डालने वाला है। जान इन द सेंस कि जो अभी तक मैंने जो आपको भर भर के ज्ञान का भंडार दिया है ना, उसमें एक बोलते हैं ना, आग में चिंगारी का काम कर रहा है, तो वो ही हमारा करेगा। कि 6th हमारा पॉइंट है ग्रेटिट्यूड। जो भी आपके पास चीज़ है ना, उसके लिए थैंकफुल रहो। खुद को कोसो मत यार कि ये चीज़ है मेरे पास, सामने वाले के पास ये चीज़ है तो मेरे पास ये होनी चाहिए। अरे भाड़ में जाए ना, जो तेरे को मिल रहा है ना, ये देख, तू सामने वाले के पास ये भी नहीं है। ग्रेटिट्यूड रहो, जो चीज़ आपको दी है ना, वो भी किसी के लिए ब्लेसिंग है। तो जो चीज़ आपको मिल रही है ना, तो उसका सम्मान करो, थैंकफुल रहो उस चीज़ के लिए। एंड हमेशा बोलो कि इतना मेरे को दिया है, मैं इसके लायक भी नहीं हूँ। खुद में इतना वो रखो। अगर खुद को इतना पूरा अंदर से इतना ईगो रखोगे ना कि मेरे पास तो ये है वो है, देखो मिलेगा। मेहनत करने ईगो वालों को भी मिलता है अगर वो मेहनत कर रहे हैं, और बिना ईगो डाउन टू अर्थ वाले को भी मिलता है। लेकिन खुद को इतना पैशनेट बनाओ कि चलो ईगो भी छोड़ो, लेकिन खुद में इतना बिलीव करो पैदा। गाइस खुद को इतना पैशनेट बनाओ कि चलो ईगो भी छोड़ो, लेकिन खुद में इतना बिलीव करो पैदा
कि ग्रेटफुल रहो एक चीज़ों के लिए, और दूसरा खुद पर बिलीव करो। ग्रेटफुल इन द सेंस कि जो भी चीज़ है ना उसका शुक्राना करो कि हाँ भाई है, मैं उस चीज़ के लायक हूँ। भगवान ने उस चीज़ को मेरे को लायक समझा कि मुझे ये सब रिसोर्सेज मेरे को दिए हैं। रिसोर्सेज है, उन्हीं रिसोर्सेज को आप यूज़ करो एंड काम करो, उन रिसोर्सेज के बलबूते पर अपने एम को हासिल करो। सेवंथ जो हमारा मैनिफेस्टेशन का रूल है, वो एक बोलते हैं ना, चलते 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 इंसान थक गया है एंड कुछ मिला नहीं है, तो उसके लिए है सेवंथ हमारा पॉइंट है पेशेंस। पेशेंस इन द सेंस कि थोड़ा सा ठहराव कि कर लिया है आपने, मिल नहीं रहा है, तो पेशेंस रखो थोड़ा सा। जितना आप पेशेंस रखोगे, क्या पता मैनिफेस्ट आपको उससे भी ज़्यादा दें। सम टाइम देखो, आपने से देखा होगा ना कि एक स्टोरी बता रही हूँ मैं आपको। दो ब्रदर्स हैं, लाइक ब्रदर तो छोड़ो, दो फ्रेंड हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक में ईगो है, दूसरा डूअर्थ है। तो क्या पता ईगो वालों को आपसे पहले मिल जाए, आपसे ज़्यादा मिल जाए, तो ये नहीं है कि आप सेकंड पर्सन है जो डाउन टू अर्थ है वो वाला छोड़ देगा। ट्रस्ट द प्रोसेस गाइस, ट्रस्ट द प्रोसेस, आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। ये बात है कि आपको लेट मिल रहा है, तो लेट मिल रहा है ना, उसके लिए भी भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होता है। तो वही बात है ना, अपनी कंसिस्टेंसी को छोड़ो मत, ये देख के कि मैं सामने वाले से ज़्यादा कर रहा हूँ तो उसको मिल रहा है, मत छोड़ो भाई, क्या पता भगवान आपको उससे भी ज़्यादा दे। वो यहाँ पे सोने के लिए खुदाई कर रहा है, तो क्या पता आपको डायमंड मिले। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, पेशेंस रखो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा लाइफ में। सो गाइस, ओवरऑल मैंने जितना भी भर भर के ज्ञान देना था आप लोगों को दे दिया है। इसके अलावा किसी का कोई भी क्वेश्चन तो छोड़ो, मुझे ये बताना, दिल से बताना। देखो मैं बताऊँ ना अभी टाइम, तो देखो दूसरे फ़ोन में बता रही हूँ, टाइम देखो भाई किस टाइम पे वीडियो बनाई है, दिख ही रहा होगा, उल्टे में दिख रहा है, बट अभी मैं टाइम बताऊँ ना, अभी देखो, अभी यहाँ पे, अभी आपका यहाँ पे टाइम हो रहा है, देख लीजिए 3 बज रहे हैं अभी। तो जिस किसी को भी मेरी मेहनत पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि मैंने ये वीडियो रात में जाग के बनाई है अपने फ्रेंड के लिए, मेरे जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, जो बिल्कुल ही मर चुके हैं, मर तो क्या चुके हैं, बस सोए हुए हैं कि हो नहीं रहा है, हर टाइम रोना धोना, उनके लिए बनाई है मैंने ये, मेरे भाइयों और बहनों के लिए बनाई है। तो जिसको भी वीडियो अगर थोड़ा सा भी दिखाओ ना, तो एक बार अपना ब्लैक हार्ट, क्योंकि रेड हार्ट से तो मेरे अपन को डर लगता है, ब्लैक हार्ट ज़रूर वीडियो में डाल के जाना एंड बताना कि मेरी जो प्रेजेंटेशन थी थ्रू वीडियो, थ्रू मैनिफेस्टेशन आपको कैसी लगी, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। देख लो टाइम भाई, किसी को शक हो तो। सो गाइस, जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगेन लाइक करना एंड कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैंने सोचा है जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगेन लाइक करना एंड कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैंने सोचा है इन 30 डेज डेली वाइज आपको मॉर्निंग में इतना अच्छा खासा मैं कंटेंट दूं अपनी ओर से कि जो डेली आपको पसंद आए। सो मेरा मोटिवेशन को बढ़ाइए एंड सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड कैसी लगी वीडियो बताना, एंड ये भी बताना इस वीडियो को बनाते हुए आज मैं भी चलो इस वीडियो के लिए मैनिफेस्टेशन भी कर रही हूँ। मैनिफेस्टेशन का ये नहीं दूसरों को बताओ, लेकिन आप मेरे खुद ही, मैं मानती हूँ, मैं आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ। आने वाले 1.5 मंथ में इस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ जाएंगे, तो देखते हैं आज मेरी मैनिफेस्टेशन मुझे 1.5 महीने में कहाँ तक पहुँचाती है। कर रही हूँ मैं मैनिफेस्टेशन मेरी अपनी ओर से, मैंने इसको 1 मिलियन की अपनी ओर से जितना देना था इतना मैंने कंटेंट अच्छे से उसको प्रेजेंट किया। देखते हैं अब 1 मिलियन इस पर व्यूज़ जाते हैं या नहीं जाते हैं, बाकी आप लोगों का सपोर्ट है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, एंड बताना मेरे को आपको नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, एंड भर भर के गाइस प्यार देना स्टार्ट करो इस वीडियो को, एंड टिल द कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय श्री राम, जय बजरंगबली।